चलिए शुरू करते हैं बूम एंड ब्रश साइकिल के बूम एंड ब्रश साइकिल क्या होती है। ठीक है, टॉपिक है आपका बूम एंड ब्रश साइकिल। सबसे पहले इसकी बात ही करना है, मतलब ये किसने दिया था, ये बूम एंड ब्रश साइकिल याद रखना। इट इज गिवन बाई प्रिस्टली। कौन साइंटिस्ट थे? प्रिस्टली। कब? 1970 में, 1970 में दिया था। प्रिस्टली साइंटिस्ट थे, 1970 में दिया था बूम एंड ब्रश साइकिल। अब बूम एंड ब्रश साइकिल क्या होती है इसको समझो। ठीक है, बूम का क्या मतलब होता है? बूम का क्या मतलब होता है? बूम का मतलब होता है पीक पॉइंट पर जाना। जैसे अभी मैं यहाँ हूँ, यहाँ से यहाँ चला जाऊँ, ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा? बूम टाइम होगा। बूम बूम मतलब अब यहाँ से जैसे मैं नीचे की तरफ आऊंगा, ठीक है, मैं जब नीचे की तरफ आ रहा हूँ तो ये क्या है? वर्स्ट साइड, वर्स्ट तो ब्रस्ट। और ये क्या है? बूम। कोई भी है या कोई भी चीज ले लो आप, ठीक है, वो क्या होता है एक बार के लिए मतलब बूम होता है, फिर क्या होता है एक पीक पॉइंट पे जाकर क्या होता है नीचे की तरफ आने शुरू हो जाता है, वर्स्ट होने लग जाता है। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे अगर इसकी बात करूंगा, जैसे कि हाँ ये गिवन की मतलब गिवन बाई किसने किया था? प्रिस्टी ने किया था 1970 में, 1970 के अंदर। अब मैं बात कर रहा था जो वर्टिकल रेजिस्टेंट था, वर्टिकल जो रेजिस्टेंट था उसके अंदर बूम एंड ब्रश साइकिल कैसा था? हाईली रिस्क था। इसके अंदर क्या था? बूम एंड ब्रश साइकिल क्या था? हाई रिस्क था। क्यों था? अब पता चलेगा क्यों था। और लेकिन जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंट था, कौन सा था? हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंट। जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंट था वो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस में क्या था? इसको कोई रिस्क नहीं था, नो रिस्क। नो रिस्क। क्यों रिस्क नहीं था? ठीक है, अब बताइए। अब बात करेंगे हमारे बूम एंड ब्रश साइकिल की। देखो, एक पैथोजन ले रहा था मैं, वहां पैथोजन की बात कर रहा था। जो पैथोजन था वो कैसा पैथोजन था? जिसके अंदर क्या था? डिफरेंट टाइप के क्या थे? रेजेस थे। क्या था? डिफरेंट टाइप के रेजेस थे। जैसे एक पैथोजन था, अब पैथोजन के अंदर क्या था? डिफरेंट टाइप के वो थे, रेजेस थे। ये रेजेस, एक ये भी था, ये भी। मतलब ये क्या है? एक पैथोजन के अंदर डिफरेंट टाइप के क्या है? अब रेजेस है। अब क्या है? रेजेस है। अब मैं एक होस्ट प्लांट ले रहा था जो क्या था? एक वीट था, और वीट के अंदर जो वैरायटी थी वो थी एक्स वैरायटी या बाई वैरायटी, मान लो ये एक्स वैरायटी थी। अब ये एक्स वैरायटी थी तो ये क्या से मतलब कैसी थी? ये थी रेजिस्टेंट किसके थी? रस्ट के रेजिस्टेंट थी। कैसी थी? रेजिस्टेंट टू रस्ट के रेजिस्टेंट। ठीक है, रस्ट के रेजिस्टेंट थी। और क्यों थी ये रेजिस्टेंट? क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंट जीन था। क्यों थी? क्योंकि इसके अंदर क्या था? रेजिस्टेंट जीन था, जीन था। ठीक है, रेजिस्टेंट जीन था जो जो कैसी बन रही थी? वर्टिकल रेजिस्टेंस के द्वारा, रेजिस्टेंट के द्वारा। ठीक है, अब मानो ये जो पहला वाला रेजिस है, ये पहला वाला रेजिस कैसा है? अभी ये कैसा है? अभी ये कैसा है? एक्टिव फेज में है। मतलब क्या है? ये एक्टिव है। एक्टिव है तो क्या कर रहा है? ये डिजीज कॉज कर रहा है। क्या कर रहा है? डिजीज कॉज कर रहा है। वो डिजीज कौन सी है? रस्ट। रस्ट डिजीज है जो कॉज कर रहा है कौन सा? पहला वाला जो रेजिस है पैथोजन का। ठीक है, अब क्या होगा? अब हम ये वैरायटी ले रहे हैं, ठीक है, मान लिया हमने ये वैरायटी ले रखी है, और ये वैरायटी कैसी? मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है एक रीजन के लिए। कैसी है? मोस्ट पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर है। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर है। मोस्ट पॉपुलर क्यों? क्योंकि इसके अंदर वर्टिकल रेजिस्टेंट है। जो वर्टिकल रेजिस्टेंट है तो मतलब डिजीज रेजिस्टेंट है। इसके अंदर रस्ट नहीं आ रहा, और इसको ना मार्केट में सभी खरीद रहे हैं। मार्केट में इसको सभी परचेज मतलब खरीद रहे हैं। और इसको जितने भी किसान है जो जिस एरिया के अंदर जो रस्ट नहीं आ रहा है इस वैरायटी की वजह से या इस जीन की वजह से, इसको सभी किसान खरीद रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से खरीद रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या चल रहा है? इसका बूम फेज चल रहा है। क्या चल रहा है? बूम फेज है इसका। ये मतलब कि सभी किसान खरीद रहे हैं तो भाई बूम फेज है। अब बूम फेज है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा? आफ्टर 7 to 8 ईयर बाद, अब 7 से 8 साल बाद क्या होता है? जो एक्टिव फेज था, मतलब पैथोजन के अंदर जितने भी रेसेस थे वो क्या थे? अब इनएक्टिव थे, लेकिन किसी कंडीशन म्यूटेंट की वजह से पैथोजन क्या है? अपने अंदर वेरिएशन डेवलप कर लेता है। क्या करता है? पैथोजन क्या कर लेता है? अपने अंदर किसी भी प्रकार से
क्या कर लेता है, वेरिएशन डेवलप कर लेता है। और वेरिएशन की वजह से जो दूसरा वाला रेजिस था, मतलब कोई सा भी रेजिस ले लो, वो क्या अब एक्टिव हो जाता है। किसके लिए, अब वो डायरेक्ट कहां पर आएगा, इसी वैरायटी के पास आएगा, और इसी वैरायटी को पूरी तरह से क्या कर देगा, खत्म कर देगा। और इतना भयंकर तरीके से आएगा भाई, ये इतना खतरनाक होगा। ये क्या करेगा पता है, एपिडेमिक कंडीशन जो होगी ना, वो वर्टिकल रेजिस्टेंस की वजह से होगा। क्यों होगा, मैं बता रहा था, वर्टिकल रेजिस्टेंस के अंदर बूम एंड ब्रश साइकिल कैसी होती है, हाईली रिस्क होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल के अंदर नहीं होता है। अब हाईली क्यों, क्योंकि इसके अंदर केवल मेजर जीन है जो किसको कंट्रोल कर रहा है, मेजर जीन था जो रेजिस्टेंट किसके है, रेजिस्टेंट रेस्ट के रेजिस्टेंट है। लेकिन अब क्या होगा भाई, मानो भाई पैथोजन भी तो डेवलप हो सकता है, और वो म्यूटेंट की वजह से उसके अंदर वेरिएशन आएगा। जब उसके अंदर वेरिएशन आ गया तो वो क्या है, दूसरा वाला रेजिस था वो एक्टिव हो गया, फिर कहां लगा, वो यहाँ पे आ गए। तो क्या पता क्या 100% तक मतलब क्या एपिडेमिक कंडीशन आ जाएगी, और जिस एरिया में जिस क्रॉप को मतलब उस वैरायटी की सोइंग की जा रही थी, वो पूरी तरह से खत्म कर देगा, पूरी तरह से नष्ट कर देगा। ठीक है, ये तो होता है बूम फेज। और ये क्या हुआ, 7-8 साल बाद कोई रेजेस हुआ, पैथोजन क्या था, पर क्या ये क्या बस्ट फेज। ये कौन सा बस्ट फेज, मतलब कि वो वैरायटी एक बार पॉपुलर हुई, उसके बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ आ गई। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। यही था हमारा बूम एंड बस्ट साइकिल।